मिनट मैं गुफ्तगू करांगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, डेरे आबाद क्यों होंदे ने? कदे गौर कीता जी? डेरियां ते बंदे क्यों जांदे ने? कदे तवज्जो कीती जी? ढारियां ते लोग नहीं जाते, डेरियां ते जाते हैं। वजह की है? किसी दी कुली दे विच नहीं जाते, डेरियां ते जाते हैं। मखलूक गरीब घरी नहीं जाती, अमीर घरी जाती है। गरीब दे घर कोई मर भी जावे तो कोई नहीं पूछता, अमीर दे घरी कोई बीमार भी होवे तो उत्थे जनाब बड़ा रश लगा होंदा है। कदे गौर कीता है कि वजह की है? वजह यह है कि इंसान ताकत दे नाल मोहब्बत करता है। इंसान नू ताकत दे नाल मोहब्बत है। ये बंदे दी फितरत विच है, बंदे दा कसूर नहीं, बंदे दी फितरत विच है। जाहो जलाल, ताकत, कुव्वत, पावर, इख्तियार, इंदे नाल बंदे नू प्यार है। अल्लाह अकबर। जदों रब ने बंदे दी फितरत विच रखा है कि ताकत नाल प्यार करता है, कुव्वत नाल प्यार करता है, खुदा दी कसम रब ने सारी कुव्वतां नबी नू अता फरमा दी। नबी पाक नू सारियां ताकतां अता फरमा दित्तियां। क्यों? ताकि बंदा जदों आदे नबी नू वेखे तो वो जान जावे कि MNA तक कुछ भी नहीं, MPA कुछ भी नहीं, चेयरमैन कुछ भी नहीं। इन्हां दियां ताकतां जमीन ते हैं, नबी दी ताकत रब ने आसमान विच भी रख दी है। अल्लाह तबारक व तआला दा नबी वो सूरज नू इशारा करे, डुब्बा सूरज वापस आ जावे। ताजदारे कायनात चन नू इशारा करे, चन दो टूटियां तकसीम हो जावे। हजूर फखरे आलम नू अल्लाह रब्बुल आलम ने ये ताकत अता फरमाई है और ये सारी कुव्वतें अता फरमाई हैं ताकि कायनात आलम के अंदर जितने इंसान बसते हैं, जितने इंसान रहते हैं, उनको ये पता लग जाए कि अगर तू ताकत से मोहब्बत करता है तो जितनी ताकत तेरे नबी के पास है उतनी ताकत दुनिया में किसी के पास नहीं है। जितनी कुव्वत नबी के पास है उतनी कुव्वत किसी के पास नहीं है। जितना इख्तियार नबी के पास है उतना इख्तियार किसी के पास नहीं है। वो चाहते हैं तो जमीन पे बैठ के लोगों को जन्नतें बांटना शुरू कर देते हैं। इन्नी ताकत किसी को है? इतने जनाब जमाने दे किसी मौलवी मुफ्ती नू आखो कि मियाँ मेरे को 5 लाख लै ले, मैनू जन्नत तो दे दे। किसी पीर नू कहो कि मियाँ मैं तेनू 10 किले जमीन ना लाना तो मैनू तू लिख के दे दे कि जन्नत तेरी है। मैनू दसो कई मुरब्बे जमीना दे नाम भी लाओ तो कोई जन्नत दे सकता है? नहीं दे सकता। अगर जनाब कोई बंदा भी तुहाडा वड्डे तो वड्डा पीर ते वड्डे तो वड्डा मौलवी होवे वो तुहानू जन्नत अलाट नहीं कर सकता। और नबी पाक जाने रहमत जिसकी तरफ निगाह उठाते हैं उसको जन्नत अता कर देते हैं। जमीनें अलाट करना तो दूर की बात है, नबी सिर्फ वजू कराने वाले को जन्नत अता कर देते हैं। वजू कराने वाले को नबी जन्नत अता कर देते हैं। अल्लाह अकबर। हजूर फखरे आलम हजरत उस्मान को डबल डबल जन्नत अता करते हैं और फिर कहते हैं ओ मेरे उस्मान आज तू जन्नती है, जो कुछ मर्जी करदा फिरे तैनू कोई जहन्नम में नहीं भेज सकता। तो मेरे दोस्तों ये ताकतें अल्लाह ताला ने हमारे नबी को अता की हैं। तो मैंने चूंकि 12 मिनट बात करनी है, यही बात करनी है। ऐ धक्के खाने वाले गरीब, ऐ लोगों के दर पे टुकड़े खाने वाले गरीब, ऐ लोगों की निगाहों में निगाहें डाल के जो है उनसे कुछ मांगने वाले गरीब, ऐ लोगों के ऊपर उम्मीदें बांधने वाले गरीब, ऐ लोगों की तरफ भागने वाले गरीब, आ नबी पाक से इश्क कर ले, नबी से मोहब्बत कर ले, नबी से प्यार कर ले। खुदा की कसम तेरी हड्डियों में भी ताकत डाल दी जाएगी, तेरी रूह को भी तवाना कर दिया जाएगा, तेरी पीठ के अंदर ताकत डाल दी जाएगी। जो नबी पाक का हो जाता है खुदा की कसम वो शेरों के सामने भी खड़ा हो जाए तो रब शेरों को उसके सामने झुका देता है। नबी से मोहब्बत करने वाला जब जमीन पे चलता है तो तातु सरा तक उसकी निगाह पहुंचती है, आसमानों की तरफ निगाह उठाता है तो वो पुल सिरात क्या वो हर चीज को देख लेता है। या मैं एक नेक बंदे की आपको बात बताता हूं। एक वलीउल्लाह था, एक अल्लाह का नेक बंदा था। वो किसी मौलवी के पीछे नमाज पढ़न लग गया।
वो मौलवी तो वली च फर्क तो होंदा है ना, वैसे वली भी मौलवी ही होंदा है, एक गल याद रखना। नमाज पढ़ी तो उन्हें कुरान च कोई गलती कर दी थी, गलती उन्हें जेड़े नुस्खे तू हिफज किया सी उनदे विच कुदरतों गलती सी। उन्हें जो गलती कर दी ना तो अल्लाह के नेक बंदे ने आखा मैं तू लफ्ज़ ठीक नहीं पढ़ा। उन्हें कहा जी मैं लफ्ज़ ठीक पढ़ा। उस बाबे ने आखा कि मियाँ तू लफ्ज़ ठीक नहीं पढ़ा, इनू ठीक कर ले। वो नुस्खा ले आया कि भैया देखो मैं ठीक पढ़ा। उन्हें आखा मियाँ तू नुस्खे तू वेखदा पिया तो मैं लोहे कलम तू वेखदा पिया, ते जा कोई होर नुस्खा वेख तेन पता लग जासी कि तू गलती की है। दूजे नुस्खे वेखे तो उनकी गलती सी। जदों नबी नाल इश्क होंदा है तो रब निगाहां नूं ताहतु सरा तक और लोहे कलम तक पहुंचा देंदा है, क्योंकि निस्बत नबी नाल हो गई, निस्बत नबी नाल हो गई। नबी पाक दी ताकत दी एक हदीस सुना के गल आपां मुकम्मल करांगे। एक बंदे पहलवान दा नाम है यजीद बिन रिकाना। इंदा वालिद रिकाना भी पहलवान सी और पुत्र यजीद भी पहलवान सी। दोवां नाल नबी पाक ने कुश्ती की है, वालिद नाल भी और पुत्र नाल भी। पुत्र दियां जनाब बकरियां सन 300 बकरियां। एक दफा नबी पाक गुजरे तो कहन लगा कि तुसी नबूवत दे दावे करदे जे ते मेरे नाल जरा कुश्ती तो करो। और नबी ते कुश्ती होंदा कोई जोड़ बनदा भला भी मेरे नाल कुश्ती करो, तुसी नबी बने फिरदे जे। अल्लाह अकबर। ते नबी पाक ने मना नहीं किया। हजूर ने अगू तबस्सुम फरमा के आखा मियाँ तू बड़ा वड्डा पहलवान है, ते अगर मैं जित जावां तो की देसे? आंदा 100 बकरियां तुहाड़ियां। नबी पाक आका फिर मैदान च आ जा। सामने आया, हजूर ने हाथ च हाथ पाया, झटका दिता ते बंदा थले हजूर सीने ते बह गए। आंदा जी मेरी तो बड़ी बेइज्जती हो गई, मैं तो बड़े 100 बंदे नाल लड़ना ते तुझे झटका मारा, दोबारा किश्ती करो। हजूर फरमांदे मैं दोबारा लड़े तो फिर की देवेंगा? आंदा जी 100 बकरियां होर। नबी पाक आका भी आजा मैदान। हजूर ने फिर ढा दिता। तीसरी दफा फिर 100 बकरियां ते मुड़ आ गया मैदान और फिर हजूर पाक ने गिराया। हजूर सीने ते बैठे ते फरमाया हाँ बेलिया हुण की ख्याल है? अर्ज करता है तुसी आम इंसान नहीं, वाकई रब दे नबी जे, क्योंकि मैनू तो 100 बंदा नहीं ढा सकता, तुसी झटका मार दे जे तो उत्ते बह जांदे। ते पता लगा नबी आम बंदे वर्गा नहीं। नबी पाक नू रब ने कुव्वतां ते ताकतां बख्शियां। जदों उन्हें कलमा पढ़ा तो मुसलमान हो गया। हजूर फरमांदे बेलिया ए 300 बकरियां भी लै जा ते अल्लाह तेनों इहदे सदके बड़ी बरकत देवेगा। मैनू बकरियां दा कोई भी हवस और लालच नहीं, मैं तो तेनू रब तक मिलावन वास्ते कुश्ती कीती है। नबी ते मौलवी च फर्क होंदा। असी तो आने कि मियाँ नोट बड़े सोहने सोहने आ रहे हैं तो काम सुथरा चला खड़ा है, हुण 1.5 घंटा और कढ़ लीए तो सुभान अल्लाह 10 दिनों का काम सीधा। तो नबी पाक नू 300 बकरियां नहीं चाहिए, नबी नू जन्नत वंडनी है। नबी पाक आख देन कि मेरी उम्मत नू जन्नत मिले। हजूर जाने रहमत ने कहा मस्जिद नबवी में बैठे हैं, मस्जिद नबवी में, और एक बंदा आया और आके कहता है कि हजूर कुछ दो चा हैगा पिंड दा सी। ते नबी पाक ने कुछ दे दिता। ते फिर हजूर जाने रहमत फरमा देन बेलिया मेरे ते राजी है, मेरे ते राजी है। हुण जट जिहा बंदा मेरे रंगा कोई निकम्मा होना है, वो कहता है बाद तो सादत मिल गई ना, लेकिन इस टाइम उनके कोल सादत नहीं सी। आंदा है जी मैं तो राजी कोनी हाँ, थोड़ा जिहा दिता जे ते आंदे जे मैं राजी हाँ। तो सहाबा ने तलवार कढ़ ली भी इन्हें नबी तो मिट्टी भी दे देवे तो वो जन्नत है। तो सहाबा ने तलवार कढ़ ली भी इन्हें जनाब मणका ला दईए भी इन्हें नबी नू आखा कि मैं राजी नहीं हूँ। तो नबी पाक फरमा दे ना तलवारां कोल रखो, अल्लाह ने मैनू नरमी वाला बनाया। नबी पाक नमाज़े इशा पढ़ चुके हैं, सहाबा घरां नू चले गए और उस सहाबी नू लैके उस शख्स नू अराबी पेंडू नू लैके आदे हुजरे च आ गए। तो हजूर पाक ने इस तरह जे बुक भर भर के उनके जनाब झोली च पाना शुरू कर दिता। जो कुछ भी हुजरा मुबारक च पिया झोली घट गई।
हजूर दी खैर वध गई। तो फिर नबी ने फरमाया कि बेलियां हुण राजी हैं? आंदा मम्मी राजी, मेरा मां प्यो भी राजी, तो मेरा कुनबा भी राजी। तो हजूर फरमांदे ए गल हुण सुबह फजर वेले आके आखी साहबा दे सामने। नबी पाक जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ाई और सारे सहाबा सफों में बैठे हैं, सलाम फेर चुके हैं। और हजूर ने उस बेली नू बोला क्या मैं खलोते इन्हों दस जी गल राती दसी है। हुण मौलवी बड़े लड़ते हैं क्योंकि असी हैं लड़ाकू लोग, असी लड़ाई पा के तो ढिड पालना। गल जी सीधी जी है, आंदे जी मिलाद है कि कोनी है, आम जी गल ते हदीस ची समझ आ रही है। सफा बना के साहबा बैठे हैं और उस पिंड दे बंदे नूं हजूर आखदे पैण जेड़े मेरे बारे तू गल कीती है ऐस मजमे नूं भी सुना। वो मिलाद ही तो है भी, जिवें तुसीं बैठे जे मैं हजूर दियां गल्लां कर रहे, राम राम तो नहीं करता पे। तो सहाबा बैठे ते हुजूर कहंदे पैण भी इन्हां नूं जेड़ी राती गल बंद कमरे विच मेरे नाल कीती है ना, इन्हां सारियां नूं जरा सुनावी ना। एक कदे गौर कीता जे कि हुजूर ने क्यों आखा? 12 मिनट पूरे हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम। खत्म पढ़।